ठीक है, मैंने सुनी आपकी बात। सुधांशु मित्तल जी भी मेरे साथ यहाँ पर है। सुधांशु मित्तल जी, ये कैसी मानसिकता है? कब तक मजहब की आड़ में इस तरह के फैसले जो हैं वो जायज ठहराते जाते रहेंगे? ये बहुत ही विकृत मानसिकता का परिचय हुआ है इसमें। अभी वकार साहब का मैं सुन रहा था, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहूंगा वकार साहब से। वकार साहब, ये जियाउल हक जिसने कि अभी टीवी पे बयान आपने इनका सुना, ये गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे? इसको स्पष्टता से बताइएगा। मैं दूसरी चीज और आगे कहना चाहता हूं। फिर मैंने इस तरह के बदनुमा दाग जो है वो पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जबकि मुस्लिम समाज जो है वो देशभक्त समाज है। देखिए, मैंने लेकिन इस तरह के समाज जो है कभी धर्म की आड़ लेके, कभी जिहाद की आड़ लेके। एक सेकंड वकार साहब, मैं अपनी बात रख लूं, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। वकार साहब, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। इसलिए इस समय चाहे दारुल उलूम हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे जो धर्म गुरु है इस समय मुस्लिम समाज के, और जितने बुद्धिजीवी हैं, उनको इस विषय में खुल के सामने आना चाहिए। उनको खुल के आके कहना चाहिए कि इस तरह की चीज जो है ये बेहूदगीपना है, ये देश के लिए शर्मसार करने वाली चीज है, और हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। देखिए, कहना चाहिए कि इस्लाम में जो है अभी आपके कल्याण सिंह जी ने भी यह बात कही थी कि जो हमारा राष्ट्रगान है ये गुलामी का प्रतीक है, तो क्या उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए? मैं तो कहता हूं उनको भी गिरफ्तार कीजिए। जो आदमी राष्ट्रगान को गुलामी का प्रतीक बता रहा है, जो आदमी राष्ट्रगान को नहीं मानता है, उसको भी गिरफ्तार होना चाहिए। 1924 से लेकर 1924 से लेकर 1908 तक आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया गया, राष्ट्रगान आपने नहीं गाया है। मैं समझता हूं कि ऐसे सभी लोग विकृत हैं। हिंदुस्तान की नागरिकता खत्म कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। ये देश में रहने के काबिल लोग नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे आरएसएस के लोग हो। मैंने आपके धर्म में, आपके पदाधिकारियों में मैं सैकड़ों लोगों के नाम बता सकता हूं जो राष्ट्रगान को ये कहते हैं कि इसमें इसको बदल देना चाहिए, गुलामी का प्रतीक है। ठीक है वकार साहब, लेकिन ये बताइए कि यहां क्या कार्रवाई होगी, ये तो बताइए आप। अच्छा, जरूर कह रहे हैं, लेकिन ये तो संविधान हमें अधिकार देता है, संविधान हमें अधिकार देता है ना, संविधान इसे अप्रूवल देता है। मतलब अगर हम इसे नहीं मानते तो हम राष्ट्र को भी नहीं मानते। भारत सरकार के गवर्नर कल्याण सिंह ने यह बात कही है। मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन आप मेरी बात का जवाब दें पहले। ये कहा है उन्होंने कि नहीं गाऊंगा मैं, उन्होंने कहा है कि मैं राष्ट्रगान नहीं गाऊंगा। उन्होंने कहा है वकार साहब, आप मुसलमानों को इस तरह की बेहूदगी परे की बातें करके उन्होंने कहा है कि मैं राष्ट्रगान नहीं गाऊंगा। झूठ बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको झूठ बोलते हुए। इस्लाम में छोटे से आदर्श जीतने के लिए आप झूठ बोलेंगे या मुसलमान, आपको शर्म आनी चाहिए। इन सब ये कह रहे हैं कि राष्ट्रगान नहीं गाऊंगा, आप उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? आप जैसे लोगों ने जो है मुसलमान समाज को जो है कटघरे में खड़ा कर रखा है। आप जैसे लोगों की वजह से मुस्लिम समाज बदनाम होता है। आप लोग पाखंडी है जो उस समाज के नाम पे अपनी रोटियां सेकते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। अब सुनिए, आपने कहा तिरंगा नहीं फहराया जाता, जानते हैं 2008 से पहले तिरंगा फहराया नहीं जा सकता था प्राइवेट हाउसेस पे, प्राइवेट ऑफिस पे। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में फहराया कभी आपने? कमाल के झूठे आदमी है आप भी। यहां बैठ के आप एक गलत हरकत को उसके खिलाफ बात करने की जगह यहां बैठ के आप एक गलत हरकत को जस्टिफाई कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप। मैंने आपसे क्या कहा? मैं सबसे पहले ये लोग जो है समाज को जो है ये कुलंकित करते हैं, ये समाज को बदनामी करते हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जगह आप क्या बात कर रहे हैं? आप जैसे लोग जो, और सुनिए, ये हिंदुस्तान के संविधान का हक है। समझे, हिंदुस्तान के संविधान का हक है कि क्या रहेगा, क्या बदला जाएगा। कोई आदमी कोई बदलाव चाहता है, उससे वो गलत नहीं हो जाता। लेकिन कोई आदमी कहे मैं नहीं कहूंगा, उससे वो राष्ट्रगान का अपमान कर रहा है। आपके लोगों की बात आती है तो आप जैसे लोगों की वजह से आज सारी राजनीति कुलंकित हुई है। यहां आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्या चीज को किससे कंपेयर कर रहे हैं? एक बदलाव चाहना और एक कहना कि मैं राष्ट्रगान को नहीं गाऊंगा, दोनों में फर्क नहीं समझ आता। आप अनपढ़ आदमी है क्या? अगर लाइसेंस हो तो कमाल के आदमी है।
लाइसेंस अगर हो, मैं आप जैसे अनपढ़ लोगों ने इस देश को शर्मसार करा है, इस समाज को शर्मसार करा है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं इसलिए चाहता हूँ कि जो सारे धर्मगुरु हैं, आप अगर शर्मसार हैं, जो इस समाज के बुद्धिजीवी हैं, गुलामी का फर्जी लोग नहीं, इसे बदल देना चाहिए। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राष्ट्रगान को बदलना चाहिए और नहीं बदलना चाहिए, ये संविधान, ये जो है पार्लियामेंट तय करेगी। लेकिन एक जब तक ये राष्ट्रगान है तब तक राष्ट्रगान गाया जाएगा, ये संविधान ने तय करा है। और जो जना संविधान को नहीं मानने को तैयार है, उसको जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात करिए। हमें राजगान पसंद नहीं है। आप विकृत मानसिकता के आदमी है, ऐसे आदमी के साथ कैसे असीम वकार साहब, आप विकृत मानसिकता के आदमी है। आप कुतर्क से, आप एक कुतर्क से इतनी देशद्रोही बात को जो है छुपाना चाहते हैं। कृपया कुतर्क ना करिए। प्रश्न ये है कि क्या जियाउल हक गिरफ्तार होगा या नहीं होगा ये बताइए। हक नहीं होना चाहिए, इधर उधर की बात करिए। पूछ रहा हूँ, वो गिरफ्तार होगा या नहीं होगा ये बताइए। और विकृत मानसिकता के नहीं है, जियाउल हक गिरफ्तार होगा या नहीं होगा ये बताइए। आपके दल में, आपकी पार्टी में, या आप बहुत हल्की मानसिकता के आदमी है, जिसने कि आपके समाज को शर्मसार करा है। मुसलमानों के नाम पर गिरफ्तारी कब होगी? जवाब देना होगा आपको। आप दाएं बाएं ये जिस तरीके से घुमा रहे हैं चीजों को, इन चीजों से आप बच नहीं सकते, यूं ही पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। अगर ऐसा था तो क्यों फिर 12 साल से ऐसा होता रहा? बिल्कुल बिल्कुल, फिर मैंने आपसे कह दिया कि ऐसे आदमी को खुले में घूमने कोई हक नहीं है, और मैं इस पे पूरी तरीके से आपके साथ हूं। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होना चाहिए। अरे हमारे साथ होने की बात नहीं है सर, यहाँ पर देखते हैं इसकी गिरफ्तारी कब होती है, कब होगी। लेकिन हिमाचल जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आप भागिए नहीं, अब आप भागिए नहीं, आपसे मैं जवाब पूछ रहा हूं। अरे सर, सरकार हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रगान को बदलने की बात करते हैं है ना, और सरकार आपकी है, राष्ट्रगान और होनी चाहिए। क्या होता है, इनको पूछ के आना चाहिए था अपने आला अकाउंट से कि कब गिरफ्तारी होगी। इनको अपने अकाउंट से पूछ के आना चाहिए था कि गिरफ्तारी कब होगी। चलिए ठीक है, इधर उधर की बात करते रहते हैं। पूछ के आए, चलिए ठीक है, समाज मेरे पास सिर्फ इतना ही समय था। बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी शर्म आती है, बड़ी शर्म आती है वकार साहब के जवाब से कि देखते हैं कि उसकी कब गिरफ्तारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, राष्ट्र का अपमान होता है, नेशनल एंथम का अपमान होता है, और जो सत्ता जो धारी लोग हैं वो ये कहते हैं कि देखते हैं गिरफ्तारी कब होती है।